हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ज्योति गर्ग व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं चक्राता। तो ये देखिए यहाँ की, ये अभी उत्तराखंड का ही सीन है। तो यहाँ देखिए कितनी ग्रीनरी है। तो चक्राता हम लोग तो फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। तो ये हम अभी अपनी बेटी के हॉस्टल से निकले हैं। तो ये अभी वहीं का व्यू है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। यहाँ पर बहुत जल्दी बारिश शुरू हो जाती है 2 मिनट में ही। चक्राता मेरा ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 मेरा रहेगा देहरादून का। तो वो पार्ट 1 है देहरादून, और चक्राता पार्ट 2 रहेगा। तो 1-2 दिन में ये सब वीडियो आ जाएंगी। तो आप 1 बाय 1 सब देखना, और आपको अच्छी लगे 1% भी अगर अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं। कहीं कहीं बारिश हो रही है और कहीं कहीं धूप निकल रही है। तो पहाड़ों पे ये वाला सीन बहुत रहता है। तो चलते हैं चक्राता। तो यहाँ पर ये हम मेन रोड पर आ गए हैं। अब देखिए, ये हम विकास नगर चक्राता की तरफ मुड़ रहे हैं। और ये रोड बहुत ही अच्छी रोड है, साफ़ सुथरी रोड है। ये दोनों तरफ हरियाली पेड़ों की। ये छोटा सा मार्केट है कोई, देखिए। और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर धूप निकल रही है और यहाँ पर ये चावल की खेती हो रही है दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। तो अभी तो ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो यही वाले चावल जो उत्तराखंड के होते हैं यही दिल्ली में पहुंच जाते हैं, जिनको फिर हम बड़े स्वाद से खाते हैं। तो धूप तेज निकल रखी है। तो हल्के हल्के से आपको पीछे से वो माउंटेन भी दिखाई दे रहे होंगे। पर वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत शांति और बहुत ठंडक है। ये देखिए, देखिए मैप में 1 घंटा 12 मिनट का टाइम आ रहा है अभी। तो इस मैप का भी बहुत फ़ायदा रहता है। तो यहाँ पर अंधेरा भी होना शुरू हो गया है। और कितना यहाँ पे धुंध हो रहा है, धुआं सा उठ रहा है। चक्राता भी 31 किलोमीटर आ गया है। तो अभी हमें 1 घंटा लग जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है अभी ये शाम के टाइम का। और थोड़ी देर बाद तो यहाँ गाड़ी चलाने में भी डर लगेगा। ये देखिए भाप सी उड़ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है ये। तो पहाड़ों पे थोड़ा ड्राइविंग करना वैसे रिस्की रहता है। तो हम सही टाइम पर पहुँच जाएंगे 1 घंटे के अंदर। तो शिवम काफ़ी एक्सपर्ट हो गया है पहाड़ों पर गाड़ी चला कर। ये काफ़ी अच्छी गाड़ी चला लेता है। ये देखिए यहाँ पर एक ये कितना तेज झरना निकला हुआ है, जो कितनी तेज़ी से बह रहा है। और इसका पानी ये यहाँ पर गिर रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए रुक गए हैं। तो बच्चे भी इधर फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। ये माउंटेन्स पे क्लाउड्स आ रहे हैं।
और हम अभी अपने सफ़र में बने हुए हैं। तो अभी 6:20 हुए हैं और यहाँ पर बहुत ठंड हो चुकी है। तो अगर आप आओ तो अपने साथ एक स्वेटर वगैरह तो ज़रूर ले आना, और बच्चों के पूरे कपड़े, क्योंकि अब हम काफ़ी ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ठंडा हो चुका है, फिर तबीयत ख़राब हो जाए तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी यहाँ से आधा घंटे का रास्ता रह गया है, 15 किलोमीटर के आसपास रह रहा है। तो आधा घंटे बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। और आप जब भी आओ तो कोशिश करो कि दिन में ही मतलब आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएं, क्योंकि रात में थोड़ा रिस्की रहता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे बादल हैं, तो हम बादलों में चल रहे हैं एक तरीके से। नीचे तक बादल आए हुए हैं, नीचे तक बादल है, बहुत प्यारा व्यू है। ऐसा व्यू आज तक नहीं देखा। नहीं, नैनीताल में देखा था। नैनीताल में देखा था जब पापा ने बचपन में घुमा दिया था, तो अब याद नहीं है। तो अभी बस 20 मिनट का रास्ता और रह गया है, 10 किलोमीटर के आसपास। तो फिर हम वहाँ पर जाकर एक रूम लेंगे जिसमें हम रात को रुकेंगे, क्योंकि सुबह से हम निकले हुए हैं तो बहुत थकान भी हो चुकी है। तो फिर हम वहाँ पर डिनर करेंगे, और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिला तो कुछ अगर हमने देखा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पर रुक गए हैं। वैसे तो 15 मिनट का रास्ता रह गया है, लेकिन ये देखिए यहाँ का वेदर, बादल नीचे तक आए हुए हैं। ये देखिए, मतलब बादल नीचे और हम ऊपर चल रहे हैं बादलों से। और यहाँ पर रुकने के लिए वैसे ये रिसोर्ट भी बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर रुक भी सकते हो, पर हम तो चक्राता पहुँचकर ही वहाँ पर ही देखेंगे कोई रूम। ये रहा उसका वो जाने का रास्ता, वो पुल सा बना हुआ है वहाँ रिसोर्ट तक पहुँचने का। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, कितने यहाँ पर बादल ही बादल हैं। बहुत प्यारा व्यू है, आप भी ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पे जो कट्स होते हैं ना, उनको हम लोग कैची बोलते हैं। तो यहाँ पे कट्स बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुई है। बादल, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बादलों में हैं। हम लोगों ने एक रास्ता क्रॉस किया था, वहाँ पे लिखा हुआ था कैमरा यूज़ नहीं करना है, तो हम लोगों ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। तो अब हम आगे आ गए हैं। तो मिलिट्री एरिया वगैरह रहता है, इसलिए वहाँ पे ये सब लिखा हुआ था। अब हम लोग रिज़ॉर्ट ढूंढ रहे हैं, और पीछे भी एक अच्छा सा रिज़ॉर्ट दिखा था हम लोगों को, बट वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान एरिया था, तो हम लोगों ने लिया नहीं, रात को डर लगता फिर। अब आगे देखते हैं, 10 मिनट का ही रास्ता रह गया है, और टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 6:48। आज हम सुबह से ही ट्रैवल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हो चुका है। सब लोग थक चुके हैं, सबके चेहरे पे दिख रहा है। अब 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर हम लोग सोच रहे हैं कहीं मतलब पैदल ही घूमने चलेंगे। तो यहाँ पर अभी दिन छुपने वाला है, और हम लोगों को होटल अभी मिला नहीं है, होटल की ही उसमें है। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था, सोचा आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। यहाँ पे व्हीकल्स भी बहुत कम है। यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, और जैसे जो लोग बाग दिख रहे हैं उन्होंने एक स्वेटर डाला हुआ है। हमें भी ठंड लग रही है, हमारे स्वेटर पीछे डिक्की में रखे हुए हैं, तो उसे निकालेंगे फिर पहनेंगे। हमारे पहन लो, मेरा पहन लो। मैं तो बदलना है, मुझे टेंशन नहीं हो रही है। अरे मैं लाई तुम मेरी भी लाई हो? सबके ला। तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, किसका स्वेटर आया है किसका नहीं आया है। किसी का स्वेटर रह गया है, किसी का आ गया है, तो सब बोल रहे हैं कि तुम मेरा पहन लेना, तो मेरा पहन लेना। ये चल रहा है, दिलदारी चल रही है। अपनी फिक्र नहीं है, दूसरों की फिक्र है।
परिवार है, परिवार का प्यार है, ऐसे ही होता है। ये देखिए अभी जो लोग थे इन्होंने स्वेटर पहन रखा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्ट है, दिख नहीं रहा है। ये सड़क पर बादल ही है। सड़क पर बादल आ गए हैं। गाड़ी चलाने वाले को एकदम मतलब देखना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल होती है। ये देखिए बादल बिल्कुल सड़क पर आए हुए हैं और 15-20 मिनट बाद गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। इतनी मतलब कि धुंध कह लीजिए या सड़क पर बादल आ गए हैं। तो ये वैसे यहाँ का मार्केट आ गया है। तो चक्राता वैसे हम आ ही गए हैं, तो क्योंकि यहाँ पर अभी ये मार्केट शुरू हो गया है। तो यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है। पहाड़ों की ये आँख मिचौली मुझे बहुत अच्छी लगती है। 1 मिनट में बारिश, 1 मिनट में धूप, कहीं बारिश कहीं धूप। ये देखिए बादल कैसे उड़ रहे हैं। हमने गाड़ी बैक करी है इधर से आए थे ना हम। क्योंकि हमने यहाँ पर किसी से पूछा है तो वो कह रहे हैं कि नीचे जाकर, हल्का सा नीचे जाकर वहाँ पर आपको रूम मिल जाएगा और मेन मार्केट भी वहीं पर ही है। तो अभी हम जहाँ नीचे गए थे तो वहीं से वापस आ गए हैं। वहाँ तो हमें कुछ दिखाई दिया नहीं, तो फिर वापस आ गए हैं। तो अभी हमें उसी मार्केट में आ गए हैं। तो अभी एक भैया हैं वो हमें बता रहे हैं कोई होटल, तो हम उनके साथ जा रहे हैं। ये जो आगे गाड़ी जा रही है, नई जगह होती है तो एक दूसरे की हेल्प लेनी होती है। ये यहाँ के लोकल हैं इसलिए इन्हें पता है। तो हमने अपनी गाड़ी भैया के पीछे लगा रखी है। तो अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पे रुके हैं। वो भैया हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अभी आपके भैया रूम वगैरह देखने के लिए गए हैं, बात करने के लिए गए हैं। तो यहाँ पे वाकई में बहुत ठंड हो रही है। ठंड की वजह से मेरे भी सिर में थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो गया है। तो इनकी वैसे इसका नाम है स्नो व्यू। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। तो यार हम अपने होटल के पास आ गए हैं। हमने स्वीट ले लिया है, ये 2 रूम्स का है। तो मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। ये पहला रूम है, एक डबल बेड, सोफा मस्त पड़ा हुआ है। देखो ये आग वाग जलाने के लिए भी है मस्त। और दूसरा रूम इसमें से ही है। सबसे बढ़िया बात ये है, ये देख अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है ये। एक दूसरा रूम ये रहा, मस्त व्यू। कबर्ड वगैरह भी दे रखी है इन्होंने सामान वामान रखने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ओल्ड स्टाइल बना हुआ है, अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। बस इन्होंने थोड़ा बहुत इसको रेनोवेट कर रखा है। ये वॉशरूम वगैरह है। ये देखो ये भी पुराने ज़माने की बाथ टब है। ये टीवी पे लगा हुआ है, पता नहीं चलता नहीं चलता, देखेंगे चलता है तो। ये वैसे अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ ये होटल है। थोड़ा सा यहाँ पे ये इस तरीके से इन्होंने सेटअप लगा रखा है। यहाँ पर वो वाला कमरा हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये सामने से व्यू दिखाई दे रहा है पहाड़ों का। तो बच्चों को ये लगा अच्छा, तो फिर ये वाला ले लिया है सेम रेट में ही। तो 2 रूम मिल गए हैं हमें। तो मैं बेड दिखा रही हूँ। ये इन्होंने इस तरीके से रजाई वगैरह रख रखी हैं। और यहाँ पर ये फायर जलाने के लिए है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना ये अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए होटल हैं ये। तो वो देखने से इसी तरीके से लग रहा है। यहाँ पर पंखे तो हैं ही नहीं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे गर्मी सर्दी ठंड, सर्दी में तो खैर रहेगी, लेकिन यहाँ गर्मी में भी ठंडी रहती है। तो इसलिए यहाँ पर पंखे ही नहीं लगे हुए हैं छत पर। तो ऐसा यहाँ पर मौसम रहता है। तो अगर आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ आएँ तो एक स्वेटर तो ज़रूर लाएं, और छोटे बच्चों के तो पूरे ही कपड़े लाएं, क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ पर आते ही एक स्वेटर तो डाल लिया, सॉक्स वगैरह भी डाल लिए हैं। और खाने का ऑर्डर हमने इन्हीं भैया को दे दिया है जिनका ये होटल है। तो अभी वो कह रहे हैं कि आधा 1 घंटा लग जाएगा खाना बनाने में। तो फिर हम लोग खाना वगैरह खा के फिर हम रेस्ट करेंगे। तो अभी 8:05 हो गए हैं। तो अभी खाना बनने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, कितना अंधेरा हो गया है।
ये देखिए, ये अभी नई जगह सी ही है, मतलब ज़्यादा इसके चक्राता के बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो बिजली भी कड़क रही है और बहुत ठंड हुई हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाती हूँ यहाँ का एरिया। मैंने जैसे कि पहले भी बताया, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। तो थोड़ा है तो अंग्रेज़ों के ज़माने का ही बना हुआ, लेकिन रहने के लिए अच्छा है और रेट वाइज भी हमें सही मिल गया। ये जैसे इन्होंने कि यहाँ पर बाहर बड़ी टेबल डाल रखी है, आपको अगर डिनर या लंच यहाँ पर बैठकर करना है तो कर सकते हो, लेकिन इस टाइम तो हमें बहुत ठंड लग रही है तो हम तो अंदर कमरे में ही करेंगे। हाय फ्रेंड। तो आपके भैया यहाँ बैठे हुए हैं, तो इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ की ठंडक को। और इधर का व्यू दिखाती हूँ। तो ये दोनों रूम हमें 2500 रुपये के पड़े हैं। तो थोड़ा तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और खाने का जो हम खाना बनवा रहे हैं उसका अलग से चार्ज लगेगा। और देखिए यहाँ पर रजाइयाँ ही रखी हुई हैं क्योंकि ठंडी यहाँ पर रहती है। तो फिर और महक को भी बहुत ठंड लग रही है। इसको तो 4 बजे से इसको ठंड लग गई थी। मेरे को बहुत ठंड लगती है। इसे बहुत ठंड लगती है, बहुत गर्मी लगती है। तो अभी हम तीनों बाहर आकर बैठ गए हैं और शिवम अपना काम कर रहा है। बाहर ठंडक का मज़ा ले रहे हैं और खाने का भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लग रखी है। लेकिन ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा ही हो रही है जो कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये देखिए होटल वाले भैया ने खाना ला दिया है। तो ये कढ़ाई पनीर और ये दाल फ्राई और ये गोभी आलू जो इन्होंने फ्राई करके बनाए हैं। और इधर ये रोटी सलाद, ये राइस भी आ गए हैं और सलाद पे मैंने नींबू डाल दिया। अब थोड़ा सा ये चाट मसाला डाल देती हूँ और सब अपना खाना एंजॉय करने लगे हैं। चलिए खाना खा लेते हैं। ये मेरी प्लेट है। तो डिनर कर लिया है हमने। खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था भैया ने। ये तीनों यहाँ पर बैठ गए हैं और महक की पट्टी करी जा रही है जहाँ पर उसके चोट लग गई थी। तो फ्रेंड्स, ये चक्राता वाला ये जो व्लॉग है मेरा, इसको मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो कल हम जब घूमने जाएंगे तो हम क्या क्या घूमेंगे, क्योंकि कल को ही हमें घर पर निकलना भी है। तो जो भी मतलब हम जाएंगे जहाँ पर, तो वो सब मैं नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में वो आएगा। तो 1-2 दिन में सब व्लॉग्स आते रहेंगे धीरे धीरे करके, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।